औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यकीनन मोहतरम इज़्ज़त माब सदर मोहतरम साहब, वज़ीर आज़म साहब और दीगर अकाबरीन कायदीन, उससे कबल हाफिज़ नईम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अता किया है और अभी साजिद नकवी साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी। मैं समझता हूँ इसी पे इक्तफा करते हैं और जो डिस्कस हो गया है सबके जज्बात हैं, हमारे भी है, लेकिन करबला की एक ताकत, करबला में एक सबक था, हमारा लेसन तो वही है, हमारी दर्स का तो वही है कि कौन ताकतवर, ये सब बात की बातें, और जो जुल्म ज्यादती है हमें जुल्म के साथ खड़ा होना चाहिए। और एक बात जो बड़ी, हम सबकी बात करते हैं लेकिन जो उसके आसपास जो अराउंड द कंट्रीज है वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज है। एक रास्ता ऐसा है तजवीज़ के तौर पर, एक रास्ता ऐसा है जो मिस्र का रास्ता है, जिसके रास्ते कम से कम हम ये औरतें और बच्चों को अगर वहाँ से रिलीज हो जाए उस रास्ते से, कि मिस्र तो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम उससे बात कर सकते हैं और ये उनको बचाने के लिए और चीज़ों को निकालने के लिए। अल्लाह चाहो तो अपने मुसलमान ममालिक की फ़ौज भी हमारी है, मुसलमान फ़ौज है, मुसलमान कंट्रीज़ हैं, और हम सब मिलकर भी अगर इस पर आवाज़ ना उठाएं, इस पर बात ना करें, और जो बात की है कि आज़ाद रियासत फ़लस्तीन यकीनन वो है, हकीकत है, उसको भी हमें तस्लीम करना चाहिए। मैं इसलिए गुफ्तगू लंबी वक्त कम है और तकरार नहीं करना चाह रहा, तो जो हमारे हाफिज़ नईम साहब ने बड़ी तफसील से हिस्ट्री बयान की, इसी तरह फजलुर रहमान साहब ने, साजिद नकवी साहब ने, इसी के साथ इत्तफाक भी है, वही मौक़िफ़ हमारा भी है, और हम समझते हैं कि हमें एक आवाज़ होकर इसी तरह हम सबको भी एक आवाज़ पहुंचानी चाहिए, और जान बचाने के लिए कम से कम मिस्र से एक हम बात करके वो खुशकी के रास्ते को जो ड्राइव, वो उस रास्ते को खुलवा कर हम कम से कम उन तक मदद पहुंचाएं। और जो आप सबका मौक़िफ़ है इंशाअल्लाह ताला, और हम स्टैंड लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। हमें रब की रज़ा में खुश रहना चाहिए और रब के हुक्म पर चलना चाहिए, और इसी पे इत्तेफाक। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जी